वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और हम देखेंगे कि लास्ट वीक है अक्टूबर का। उस दौरान वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इनके लिए क्या सिचुएशन रहेगी। 7 कार्ड स्प्रेड होता है। रीडिंग्स जो हैं वो तमाम जनरल होती हैं, हो सकता है कि आपसे फुली रेजोनेट ना करें। सो देखते हैं कि कैंसर लोगों के लिए इस दौरान क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है। कि जी रीडिंग ओपन हो रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ कप्स। एक तो मंडे वाले दिन अनएक्सपेक्टेडली कुछ बेनिफिट आपको हासिल हो रहा है कहीं से, या तो ये पैसों के हवाले से कुछ बात हो सकती है, कहीं से कुछ पैसे एकदम से अनएक्सपेक्टेडली मिल रहे हैं आपको, या फिर ये टाइम भी हो सकता है कि कोई शख्स आपको अपना कीमती टाइम जो है वो दे रहा है। उसका नतीजा जो है वो ट्यूसडे वाले दिन निकल रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, जहाँ पे आप बड़ा अच्छे अंदाज में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये जो 6 ऑफ पेंटिकल्स है ये बेसिकली किसी ने आपकी हेल्प की है इन द सेंस ऑफ एडवाइस या आइडिया, और अब आप उस आइडिया को या उस एडवाइस को लेके आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये अगर रिलेशनशिप के हवाले से ये बात हो तो इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि ये पर्सन जो है, जो कि आपको यहाँ पे अपना टाइम दे रहा है और अगला दिन आपका बहुत खुशगवार गुजर रहा है, लेकिन उसके फ़ौरन बाद जो है वो कोई और पर्सन हो सकता है कि इस सारी सिचुएशन के अंदर मौजूद हो, जो कि आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपका ध्यान जो है वो इस पिछली जगह पे हो सकता है कि रहे और आप इस ऑफ़र को, इस अपॉर्चुनिटी को इग्नोर कर दें, जो कि नहीं होनी चाहिए बेसिकली। सो एस ऑफ कप्स आपको अप्रोच कर रहा है यहाँ पे। ये कोई बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आप इस शख्स को जानते हों और ये एक दफ़ा फिर नए सिरे से अपनी इमोशंस को और फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस कर रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये आपका अपना बिहेवियर है यहाँ पे, या तो जो कि दूसरों के लिए दिल आज़ारी का बायस बन रहा है, या फिर दूसरों का रवैया इस किस्म का आपके साथ रहेगा जिसकी वजह से आप जो है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट का शिकार नज़र आ रहे हैं। हालांकि वीक जो है वो काफ़ी अच्छे नोट के ऊपर स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसके बाद आखिरी 3 दिन जो हैं वो इस लिहाज से मुश्किल हैं। ये भी हो सकता है कि घर वाले या फैमिली आपको कोई ना कोई ऐसी बात कहे जिसकी वजह से आपका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो और आपका कहीं झगड़ा हो जाए। ये भी हो सकता है कि आपका कोई यंगर सिबलिंग है अगर, और उसके साथ आपकी कोई लड़ाई हो जाए सैटरडे वाले दिन। इस लिहाज से आपको मुहतात रहने की ज़रूरत है। और फिर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, डिसअपॉइंटमेंट है। आपको लगता था कि ये ताल्लुक़ जो है या ये रिलेशनशिप जो है बहुत मज़बूत है और शायद इतना मज़बूत साबित नहीं हुआ, और आप हो सकता है ये लगे कि ये अब सिचुएशन वैसे ही टॉपल ओवर हो गई है। हालांकि ऐसा है नहीं, ठीक है, चीज़ें अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं। मुझे लगता है कि कैंसर लोग जो है वो एक से ज़्यादा लोगों के साथ डील कर रहे हैं, और कुछ जगहों पे, किसी जगह पे आपका अपना इंटरेस्ट है, कहीं पे कोई दूसरा आप में इंटरेस्टेड है। जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो आपको इतना टाइम नहीं दे रहे, और जो आप में इंटरेस्टेड हैं आप उनको उतना टाइम नहीं दे रहे, और ये एक अजीब ट्रायंगल सी जो है वो यहाँ पे बनी हुई नज़र आ रही है। चलें जी आगे बढ़ते हैं और स्कॉर्पियो लोगों के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। मंडे 24 सितंबर से यहाँ पे नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, और इस वीक के लिए क्या मामलात रहेंगे स्कॉर्पियो लोगों के। 8 ऑफ वॉन्ड से रीडिंग ओपन हो रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, क्विक किस्म की कम्युनिकेशन जो है वो नज़र आ रही है मंडे वाले दिन। इस बात का भी चांस हो सकता है कि कोई दूर से सफ़र करके आपसे मिलने आ रहा है।
ठीक है, स्पेशली इस काम के लिए आपसे मिलने आ रहा है, शायद अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन आगे से आपका बड़ा कोल्ड किस्म का रिस्पांस है और आप उनको कोई अच्छा जेस्चर नहीं शो कर रहे और बड़े रिस्ट्रिक्टेड हैं और आप अपने इमोशंस जो हैं वो शेयर नहीं कर रहे या उनको सामने नहीं आने दे रहे। उसकी रीज़न जो है वो ये है कि 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ कुछ ना कुछ पहले हुआ है, बिल्कुल रीसेंट पास्ट में हुआ है, जो कि अभी तक आपके लिए पेनफुल है। आप उसमें से, उस ट्रॉमा में से अभी तक आप बाहर नहीं आ सके, ठीक है। और उसकी वजह से एक फ़ियर का फैक्टर भी मौजूद है कि दोबारा ना हो जाए। लेकिन ये पर्सन जो है ये काफ़ी परसिस्टेंट नज़र आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ, अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, अपने जेस्चर्स को इस तरह से डिपिक्ट कर रहा है जहाँ से पता चलता है और आपको पता चलेगा कि ये पर्सन जो है ये कितना ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व है आप में या कितना ज़्यादा पैशनेट है आपके बारे में। सो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, कुछ ना कुछ ऐसी बात हो रही है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशी का बायस हो सकती है। इस पर्सन की इतनी ब्लंटली ऑफ़र जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशी का बायस हो सकती है। और फिर 4 ऑफ वॉन्ड्स और जस्टिस का कार्ड है, कुछ या तो शादी के हवाले से कोई कम्युनिकेशन हो रही है या ये कह लें कि कुछ ऐसे मामलात भी हो सकते हैं जहाँ पे रिश्ता तय करने, बात तय करने, बात पक्की करने, इस तरह के कुछ ना कुछ मामलात जो हैं वो रहें आपके सामने। ये भी हो सकता है कि ये रिलेशनशिप जो है ये अभी एक दूसरे के साथ एक दूसरे को यस करने की हद तक तो हो, लेकिन लीगली इसको किस तरह से लेके चलना है उसके अंदर जो कुछ रुकावटें हों, मोस्ट प्रोबेबली हैं, तो उनको कैसे रिजॉल्व करना है ये भी संडे वाले दिन हो सकता है कि डिस्कशन का पॉइंट रहे आप दोनों के दरमियान में। चलें जी, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात थी, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। आगे बढ़ते हैं जी, पाइसेस लोगों के लिए देखते हैं। इस वीक में जो कि 24 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है पाइसेस लोगों के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स है, टावर का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, टेम्परेंस और 3 ऑफ वॉन्ड्स। एक बात तो ये नज़र आती है कि कोई से लोग दो ऐसे हैं, ठीक है, जिनके दरमियान में कोई थर्ड पार्टी भी जो है वो मौजूद है, या आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा है जो कि एज अ थर्ड पार्टी इस सिचुएशन के अंदर मौजूद है। यहाँ पे काफ़ी साइंस जो हैं वो इस किस्म के हैं जो कि एक ऐसे रिलेशनशिप की तरफ इशारा कर रहे हैं जो कि डिवाइनली फेटेड रिलेशनशिप है, सोलमेट्स हो सकते हैं ये लोग। 3 ऑफ पेंटिकल्स जो है एक ऐसा बॉन्ड जो बहुत ज़्यादा डीप है, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसकी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ ना कुछ उसके हवाले से सडन अनएक्सपेक्टेड किस्म की सिचुएशन डेवलप होती हुई नज़र आ रही है ट्यूसडे वाले दिन। लेकिन इस टावर के बाद कुछ ख़राबी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ मौजूद हैं। रियलिटी क्या है, किस तरह से लेके चलना है, पैशन कितना है, उसको कैसे कंट्रोल करना है। यहाँ पे कोई लियो होने का बहुत ज़्यादा चांस है। इसके अलावा यहाँ पे टॉरस भी हो सकता है और सजिटेरियस भी, लेकिन लियो के दोनों कार्ड यहाँ पे मौजूद हैं। ये भी हो सकता है कि पाइसेस जो हैं वो उनके अपने चार्ट के अंदर कहीं ना कहीं लियो की प्रेजेंस हो, या वो इस टाइम के ऊपर लियो की तरह ब्रेवली जो है वो रिएक्ट कर रहे हों। सो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है थर्सडे वाले दिन। रियलिटी क्या है और असल में हकीकत क्या है, और रिलेशनशिप को कि कैसे इस तरह से लेके चला जाए जो जहाँ पे सारा का सारा फोकस जो है वो ऑन ग्राउंड हो, मतलब हवाई कोई बात ना की जाए, खलाई बात ना की जाए, ऐसी बात की जाए जो दुनिया में हो रही है, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को होल्ड करने की कोशिश हो रही है। टेम्परेंस है, सारी बात ना कह दी जाए, कुछ चीज़ें रोक ली जाएं और चीज़ों को मिला जुला के इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए। और फिर यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है जो कि एक डिस्टेंस को पॉइंट आउट कर रहा है, एक ऐसा डिस्टेंस जो दो लोगों के दरमियान में हो सकता है। अच्छा, इसमें इस सारी सिचुएशन के अंदर कहीं पे
ये नहीं फ़ील हो रहा कि कोई लोग आपस में मिल रहे हैं या कोई लोगों की आपस में कम्युनिकेशन हो रही है, बल्कि एक फ़ासले के ऊपर जो है वो ये नज़र आ रहा है कि आपकी इंटरनल फीलिंग्स जो हैं वो किसी न किसी हवाले से चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं, और जो डिस्टेंस है वो आप लोगों के दरमियान में बहरहाल मौजूद नज़र आ रहा है। सो ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि कुछ मेल मुलाकात का सीन है या कुछ कम्युनिकेशन हो रही है, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपको इंटरनली फ़ील होगा कि आपके अंदर जो है वो बड़ी तब्दीलियां जो हैं वो आ रही हैं, और आपके मूड के अंदर जो है वो काफ़ी बड़ी चेंजेस जो हैं वो होती हुई नज़र आ रही हैं। सो ये थी रीडिंग पाइसेस लोगों के लिए। तीनों वाटर साइंस की रीडिंग हो गई है। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।